आखिर सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? भगवान विष्णु या फिर ब्रह्मा जी या फिर भगवान शिव? आइए जानते हैं। नंबर 10 पर है इंद्रदेव। इंद्रदेव को 10,000 हाथियों के बल के बराबर शक्तिशाली माना गया है। वे मेघों तथा वर्षा के स्वामी हैं। नंबर 9 पर है सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने प्रकाश और ऊर्जा से हर जीव को जीवन देते हैं, परंतु उनके तीव्र ताप से वही जीव भस्म भी हो सकता है। नंबर 8 पर है भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की वेग शक्ति इतनी है कि वे कुछ ही मिनट में पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। नंबर 7 पर है हनुमान जी। हनुमान जी में असीम शक्ति है। वे अपने आकार को इतना विशाल बना सकते हैं कि सूर्य देव को भी निगल सकते हैं। वे आज भी अमर हैं और उनकी भक्ति करने से हर संकट दूर होता है। नंबर 6 पर है श्री गणेश जी। गणेश जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधियां हैं। वे अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु, नदी या पर्वत की रचना कर सकते हैं। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। नंबर 5 पर है भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि के रचयिता है। उनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने की शक्ति है। नंबर 4 पर है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि उन्होंने एक ही उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वे प्रेम, नीति और धर्म के परम ज्ञाता हैं। नंबर 3 पर है भगवान श्री राम। श्री राम के नाम में ही अपार शक्ति है। उनका नाम पत्थर पर लिख देने मात्र से वो पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। वे मर्यादा, धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। नंबर 2 पर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की नाभि से स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हर युग में उन्होंने अवतार लेकर धरती की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। वे सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक भी हैं। नंबर 1 पर है भगवान शिव। कालों के काल, देवों के देव, महादेव। उनके रुद्र रूप से देवता तक भयभीत हो जाते हैं। उनके तीसरे नेत्र के खुलते ही पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। उनका न कोई आदि है न कोई अंत। समय भी उनके आगे सिर झुका देता है। वे समस्त देवी देवताओं के अधिपति हैं। हमें पता है आपके प्रिय भगवान शिव ही होंगे, लेकिन कमेंट में अपने इष्ट देव और महादेव का नाम जरूर लिखिए। क्या एक पत्थर की मूर्ति किसी के प्यार की गवाही देने के लिए 1500 किलोमीटर पैदल चल सकती है? वृंदावन के भगवान कृष्ण ने यह असंभव काम किया था, लेकिन उनकी एक खौफनाक शर्त थी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पत्थर बन जाऊंगा। बात करीब 500 साल पुरानी है। उड़ीसा के एक गांव से 2 ब्राह्मण, एक अमीर बूढ़ा और एक गरीब जवान लड़का पैदल वृंदावन गए। रास्ते में जब बूढ़ा बीमार पड़ा तो उस लड़के ने बिल्कुल एक बेटे की तरह उसकी सेवा की। उसे कंधे पर उठाया, उसकी जान बचाई। इस सेवा से पिघलकर वृंदावन में भगवान के सामने बूढ़े ने कसम खा ली, बेटा मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे ही कराऊंगा। लेकिन गांव लौटते ही समाज और अपने बेटों के डर से वो बूढ़ा अपनी बात से पलट गया। जब पंचायत बैठी तो उसने झूठ बोल दिया, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। सब उस गरीब लड़के पर हंसने लगे और ताना मारा, अरे अगर सच में भगवान के सामने वादा हुआ था तो जा भगवान को ही गवाही देने बुला ला। लड़का रोता हुआ वापस वृंदावन भागा। वो मूर्ति के आगे जिद पर अड़ गया, प्रभु आपको चलना होगा। तब मूर्ति से आवाज आई, मूर्ख, कहीं पत्थर की मूरत भी चला करती है? लड़के ने भरे प्यार से जवाब दिया, प्रभु अगर पत्थर की मूरत बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। भक्त के इस जवाब ने भगवान को हरा दिया। वो प्रसन्न होकर बोले, ठीक है तेरी भक्ति जीत गई, मैं तेरे लिए चलूंगा। भगवान मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तेरे पीछे आऊंगा लेकिन मुझे देखना मत, बस मेरी पायल की छम छम सुनना। जिस पल तूने पीछे देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा। वृंदावन से ओडिशा तक हजारों मील का सफर पैदल तय हुआ। लड़के को बस वो छम छम सुनाई देती रही, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचे रास्ते में रेत आ गई। रेत में पायल की आवाज आनी बंद हो गई। लड़के का दिल जोर से धड़का। उसे लगा प्रभु चले गए। घबराहट में उसने वो गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसी वक्त कृष्ण मुस्कुराए और वहीं पत्थर बनकर स्थिर हो गए। शर्त टूट चुकी थी, लेकिन वादा पूरा हुआ। भगवान गवाही देने आ चुके थे। वो मूर्ति आज भी उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर में अपने भक्त के प्यार की गवाही दे रही है। सच्चे प्रेम के लिए कमेंट में लिखें, राधे राधे।